हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सीमा नरवाल सक्सेस हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत करती हूं, जो कि एक ऐसा चैनल है आपको इन्फॉर्मेशन तो आपके पेपर के रिगार्डिंग देता ही है, एक और स्टेप आप लोगों के लिए लेके आ रहा है। वो क्या है मैम, जल्दी से बता दीजिएगा। वो स्टेप है आपकी अब हरियाणा जीके की जिम्मेवारी भी हरियाणा सक्सेस चैनल, जो कि आप लोगों का फेवरेट चैनल है, ले रहा है। अब आपके जितने भी HSSC के एग्जाम होती है उनमें आप देखते हो हरियाणा जीके नॉमिनेटिंग पार्ट में होती है, यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारा पोर्शन होता है। अब उस पोर्शन को कवर करने के लिए ये चैनल आप लोगों के लिए एक अलग तरीका अपनाएगा। आपके पेपर में अंदाजे के अकॉर्डिंग आप देखते हो कि 22 से 25 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। ये चैनल एक अलग तरीके से पढ़ाई कराएगा और वो है जिलेवार हरियाणा जीके। एक वीडियो आपकी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट की आ चुकी है, उसके बाद आज की हम कराएंगे आपको करनाल जिले के बारे में। जैसे जिले का कुछ भी फेमस है, कितनी तहसील, कोई पर्यटन स्थल है या कोई भी कहने का मतलब कोई भी प्रसिद्ध चीज़ है, तो वही चीज़ें खासकर पूछी जाती हैं। या उस ज़िले में कोई ऐतिहासिक यानी कि कोई अभिलेख है या फिर कोई किसी भी युद्ध का रिलेशन है वहाँ से, कहने का मतलब अगर आपने जिलावार स्टडी की है तो आपके 22 के 22 क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिसमें आपको पढ़ाएंगे साथ ही विकास सर और मैं भी साथ ही पढ़ाऊंगी। हिंदी के लिए हमने पहले भी काम किया और आगे भी करेंगे, और भी सारे सब्जेक्ट की आपको क्लास मिलेगी इस चैनल पर। इसलिए बच्चों, आज की क्लास में हम करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, और जिसके लिए आपको तैयारी कराएंगे आज आपके फेवरेट विकास सर। उसके बाद आगे मैं कंटिन्यू करूंगी कभी कभी क्लासेस बीच में, डोंट वरी, उसके लिए आप हम पे छोड़ दीजिएगा, तो आप क्लास को एंजॉय कीजिए। आप सभी को नमस्कार भाई। अभी आपने सीमा मैम को सुना, तो मैडम ने आपको इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया था, और आप जानते हुए मैडम को, मैडम ने हिंदी क्लास अपने चैनल पे करवाई थी। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिलेवार हरियाणा जीके, कि आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके पढ़ाई जाएगी, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट का पूरा आपको निचोड़ दिया जाएगा। और एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, ऊपर आई बटन में इधर लिंक भी दिख रहा होगा, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की, और उसमें आपने देखा होगा कि पूरा डाटा मैंने उसमें दे दिया है। तो बीच बीच में मैडम भी क्लास लेंगे और मैं तो ले ही रहा हूँ क्लास। तो आज है जो डिस्ट्रिक्ट वो है करनाल का, तो शुरू करते हैं। तो करनाल के बारे में वैसे तो ज़्यादा डीपली आपको पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जो नए हैं, जो बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं, तो उनको बताना ज़रूरी है। तो जिसने पहले पढ़ रखी है, जो रिवीजन कर रहा है, वो बेशक वीडियो को जो है 2x पे करके देख लेना। तो वो 2x पे करके देख लेना भाई। तो स्टार्ट करते, देखिए सबसे पहले तो स्थापना की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब पूरा डिस्ट्रिक्ट है तो हर चीज़ आपको बताई जाएगी। स्थापना 1 नवंबर 1996, मतलब जब 7 जिले थे, जब हरियाणा बना था, उस टाइम के जो 7 जिले थे उन्हीं में से एक ये करनाल है। अगली बात, इसका नाम जो है करनाल क्यों पड़ा, तो ऐसा माना जाता भाई कि कर्ण झील जो थी, तो कर्ण झील के कारण इसका जो नाम है वो करनाल पड़ा। तो ये तो एक मान्यता है। बाकी कर्ण झील की बात हो गई, तो इसमें एक और बात है कि कर्ण झील का जो जीर्णोद्धार था दोबारा से, जो कर्ण झील है तो पता ही है आपको, राजा कर्ण के नाम पे, लेकिन कर्ण झील का जो पुनर्निर्माण मान लो या जीर्णोद्धार, तो वो करवाया हरियाणा सरकार ने। क्योंकि जो कर्ण झील है वो तो आपको पता है महाभारत के टाइम की थी, तो इसका जो पुनर्निर्माण था वो हरियाणा सरकार ने करवाया था। तो ये तो बात हो गई एक कॉमन सी की बेकार नाम इसका क्यों पड़ा और ये कब था। तो इससे आगे इसकी बेसिक चीज़ें भी बताएंगे। तो बेसिक चीज़ें देखो, जैसे कि क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल में कई बच्चे डाउट करते हैं, क्योंकि मोस्टली किताबों में आपको ये इक्वल नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको चेंज मिलेगा। क्षेत्रफल प्लस इसकी स्थिति मैं यही लिख देता हूँ, मतलब कि इसका जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से ये मध्य पूर्वी में आता है, मध्य पूर्वी। जैसे हरियाणा अगर ये देखोगे आप, तो ये जो बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट, जो जीटी रोड की बेल्ट है, उस पे आता है। इधर तो पूर्व है, यूपी पूर्व में है,
और ये मध्य में पड़ता लगभग, तो इसको मध्यपुर, इस दिशा में तो मध्यपुर आता है। इस वजह से इसकी जो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे हरियाणा का आता है कई बार कि हरियाणा के मध्यपूर्व में कौन है, सॉरी हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन है, हरियाणा के दक्षिण में कौन है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसके बारे में भाई, तो इसकी जो बेसिक डिटेल है वो करवा देता हूँ मैं पहले तो आपको। इसका जो क्षेत्रफल है 2520 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका। अब चलते इसके जो बात कर लेते हैं तहसील, उप तहसील और विधानसभा वगैरह ये सारी चीज़ें। तो जो पहले की बात मंडल है, सबसे पहला मंडल होता है। तो मंडल अभी 2000 जब से ये सरकार बनी, तो उससे पहले 2015 से पहले जब ये सरकार आई थी उस टाइम पे 4 मंडल होते थे, लेकिन इस सरकार ने आने के बाद 2 मंडल और बना दिए। 2 मंडल कौन से, इसमें एक बना दिया करनाल मंडल, ठीक है जी, करनाल मंडल। तो इसका जो मंडल है वो करनाल मंडल में ही आएगा। करनाल और फैजाबाद बनाए थे ना, आपको पता ही होगा ये तो। और आज के टाइम में कितने हैं, आज के टाइम में 6 मंडल है भाई। तो वो आगे बताता रहूँगा कौन सा मंडल किस जिले में आता है। और इस मंडल की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से, करनाल तो है ही, जब करनाल खुद है तो करनाल प्लस कैथल प्लस कुरुक्षेत्र, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं ये है जी करनाल मंडल में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे तहसील की। तहसील देखिए, तहसील जो इसमें है करनाल, इंद्री, इंद्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आगे बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंद्री, आसंद, नीलोखेड़ी, ठीक है। करनाल, इंद्री, आसंद, नीलोखेड़ी और हाँ घरौंडा बड़ी फेमस जगह है भाई। घरौंडा में काफ़ी कुछ है, आगे सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ये तो बेसिक डिटेल्स है घरौंडा। ये तो हो गई जी तहसील। अब इसके बाद है एक एक डाटा आपको करवाऊंगा, बड़ा निचोड़ निकाल के आपको करवा रहा हूं। उप तहसील, उप तहसील का नाम थोड़ा अटपटा है, हमें अटपटा लगता है क्योंकि नाम उस साइड के हैं। जो बच्चे वहाँ के हैं ऑलरेडी तो उसका नाम मैं थोड़ा लिख देता हूँ, ये मुझे भी याद नहीं हुआ। इसके जो नाम है वहाँ के हिसाब से तो ठीक होगा, हमें थोड़ा अलग लग रहा है। एक तो निसिंग, ठीक है, ये याद नहीं रहता भाई, निसिंग, निगदू और एक है बल्ला। अभी आपको लग रहा होगा अजीब, लेकिन जो वहाँ के लोकल हैं उनको ये सब चीज़ें अजीब नहीं लगती हैं। तो ये होगा एक छोटा सा ब्रीफ, इसका इंट्रोडक्शन सा। मंडल बता दिया मैंने आपको, तहसील, उप तहसील, और चलो साथ साथ खंड में एक चीज़ और है, देखो ये मैंने अभी करवाया आपको, यहाँ पे खंड भी लिख लो। एक थोड़ा सा खंड की बात करते हैं तो करनाल, इंद्री, घरौंडा, नीलकंठ, एक इसमें साथ में ये अलग से है बस, कुंजपुरा। और कुंजपुरा कौन सा, जहाँ पे हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल था कुंजपुरा। ये एक खंड अलग है भाई, करनाल, इंद्री, असंध, नीलोखेड़ी, घरौंडा और कुंजपुरा खंड। और तहसील में कुंजपुरा नहीं है और सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं, चलो ठीक है, हाँ जी। अब बात कर लेते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2-3 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के सब में एक आरक्षित सीट है भाई, ठीक है, आरक्षित सीट। महेंद्रगढ़ में नहीं है आरक्षित सीट, तो आरक्षित सीट कौन सी है यहाँ से, तो ये है जी नीलोखेड़ी। एमएलए की बात कर रहा हूँ, नीलोखेड़ी में क्या है आगे बताऊंगा। नीलोखेड़ी में एक संस्थान है, तो ये आरक्षित होगी नीलोखेड़ी। और एक छोटा सा और रहेगा इसका ब्रीफली, जो इंट्रोडक्शन ही मान सकते हैं इस डिस्ट्रिक्ट का। जनसंख्या जो इसकी थी भाई 15,05,000, 15,05,324, ये 2011 के अनुसार है, अभी 2021 में जनगणना होगी, ठीक है। और घनत्व की बात करें तो 593 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, ये हो गया घनत्व। तो ये तो था भाई इसका एक ब्रीफली थोड़ा इंट्रोडक्शन, भाई किसमें तहसील वगैरह, खंड, उपखंड, ये सब चीज़ें थी, एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन था ये। तो
अब है आगे मेन स्टार्ट होगा। अब इस डिस्ट्रिक्ट का पूरा डाटा अपने पास है और एक एक चीज आपको करवाऊंगा मैं। देखिए वो तो मैंने बता दिया नाम आपका क्यों पढ़ा ये, तो एक छोटी सी चीज और लिख लो जो मैंने आपको बताया भाई, कर्ण जो झील है, कर्ण झील, इसको सरकार ने पुनर्निर्माण इसका करवाया था। ये करवाया था जी 1972 में, ठीक है। अब इसमें कुछ संस्थान है, टॉपिक वाइज इसमें मैं आपको करवाऊंगा। संस्थान एक बार, प्रमुख व्यक्ति एक जगह, प्रमुख मेले एक जगह, प्रमुख पर्यटक स्थल एक जगह, मतलब कि पूरा डाटा कंबाइन होगा। और मैंने वीडियो के जो स्क्रीन है उस पर क्लिक करके देखा तो चैप्टर बना रखे हैं, उस चैप्टर में आपको पूरा मिलेगा कि प्रमुख स्थान कितने टाइम पे है, वीडियो में कहाँ पर है। जैसे ही क्लिक करोगे तुरंत वहां पहुंच जाओगे आप, ठीक है। तो अब चलते हैं प्रमुख संस्थान। संस्थान कौन से आपको पता ही है कि प्रमुख संस्थान, इसके नोट्स भी बता दूंगा कहाँ मिलेंगे। तो जी प्रमुख संस्थान की अगर बात करते हैं हम, देखो सबसे पहले वहां पे केंद्रीय गेहूं अनुसंधान, लिख लो, सबके लिखवा दूंगा, ये एक नंबर है जी। दूसरा मिट्टी लवणता, कब बना था सब कुछ लिखवाऊंगा, मिट्टी लवणता अनुसंधान। तीसरा है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI। चौथा है भाई ठीक है, और है इसमें, हाँ सही है, राष्ट्रीय, और लिख लो, मैं सिर्फ पशु लिखता, राष्ट्रीय है पशु अनुवांशिकी संस्थान, ठीक है। और एक ये है, आपको पता ही है, अपनी सबसे फेमस जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कहाँ पे? मधुबन में। तो अब इनकी जो डेट है वो लिख लेते हैं भाई साथ साथ, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा आपके लिए है, एरर नहीं मिलेगा। देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो आया था ये 1955 में। ये आपको NDRI मैंने वैसे लिख दिया, वैसे इसका हिंदी में जो नाम है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसी इंस्टीट्यूट में सबसे पहला, देश का पहला फार्मर स्कूल मतलब किसानों का स्कूल, ट्रेनिंग वगैरह के लिए इस NDRI में खुला था। राष्ट्रीय मिट्टी लवणता वाला जो है तो ये जी 1969 में, ठीक है। गेहूं अनुसंधान संस्थान है तो ये बना था, ओह ये मिट गया भाई, हरियाणा पुलिस, ठीक है। गेहूं अनुसंधान संस्थान 1978 में, और जो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी 1984। लेकिन इसमें एक चीज जो है 1985 लिखना पड़ेगा। 1984 क्या है? ये जो पहले, ये जो चौथा नंबर का है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, इसका जो पहले था ये था बेंगलोर में, और वहां पे बना था 1984 में, और लेकिन 1985 में इसको करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये भी याद कर लेना, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि करनाल में कब आया और बेंगलोर में, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, वो बेंगलोर में हुई थी 1984 में। और जो अपनी मधुबन एकेडमी है तो ये 1973, और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मधुबन, सभी को पता ही है मधुबन। ट्रेनिंग कई जगह होती है, गुड़गांव में भौंडसी में होती है, और रोहतक सोनारिया में होती है, और करनाल मधुबन ये एकेडमी अपनी है ही, ठीक है जी। तो ये है प्रमुख संस्थान। स्कूल कॉलेज आगे बताएंगे, ये संस्थान थे जिसपे रिसर्च वगैरह ये सब होती है, ठीक है। चलो अगला है भाई, जो मैं आपको बता रहा था कि गरोंडा के रिलेटेड मैं आपको कुछ बताऊंगा, नीलो खेड़ी में क्या है सब कुछ बताएंगे आपको, ठीक है। तो देखो घरौंडा कर लेते हैं। घरौंडा क्या है? घरौंडा एक वहाँ की फेमस जगह है, तो इसको थोड़ा हेडिंग देके लिखेंगे। देखियो घरौंडा का जो पुराना नाम था वो था जी असंधिवत, ठीक है जी। ये तो हो गया पुराना नाम इसका, या आप इसको
असंध भी बोल सकते हो, ठीक है, एक ही बात है, पेपर में कुछ भी आ सकता है। अब ये आ गया तो इसकी एक चीज़ और है, जब पांडव जाने लगे थे तो इसका पूरा राजपाट किसको देके गए थे? राजा परीक्षित को। तो जो परीक्षित था, परीक्षित, राजा परीक्षित, तो परीक्षित की राजधानी थी असंध। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर परीक्षित ने हवन वगैरह जो करवाए थे जन्मजय वाला, वो आगे है। तो अब बात करते हैं घरौंडा में एक चीज़ और है। घरौंडा में क्या है जी? घरौंडा में एक क्या बोलते हैं, उत्कृष्टता केंद्र, उसको अगर एक्सीलेंस सेंटर इंग्लिश में बोलोगे तो एक्सीलेंस सेंटर यहाँ पे बनाया गया है। तो कुछ भी लिख लो इंग्लिश में। और देखो कई बार क्या होता है कि इंग्लिश का वर्ड है हिंदी में लिख के दे देते हैं, मतलब कि जैसे हम लिखते हैं ना कि जैसे व्हाट्सअप बोलते हो, व्हाट्सअप, लेकिन कई बार क्या होता है व्हाट्सअप ऐसे भी लिख सकते हो जो भी हिंदी में। तो इसी तरीके से कई बार हो जाता है कि इंग्लिश की जो चीज़ है उसको एज इट इज़ हिंदी में लिख देते हैं। तो यहाँ पर उत्कृष्टता केंद्र है, एक्सीलेंस सेंटर, उसको भी आपको याद करना है, उत्कृष्टता केंद्र। तो वो आपको दोनों तरीके से याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप केवल हिंदी में ही आप इसको याद करो। तो घरौंडा से रिलेटेड तो यही एक दो तीन चीज़ें थी। और हाँ, यहाँ से क्या हुआ है, क्योंकि बहुत डाटा आपके लिए निकाल के लाए हूँ, कुषाण स्तूप की प्राप्ति, कुषाण स्तूप की प्राप्ति, कुछ नहीं छोड़ेंगे इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में, A to Z चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। तो ये सब चीज़ें थी भाई घरौंडा से, ठीक है। असंध या सिंधवती इसका जो नाम था पुराना, परीक्षित की राजधानी थी, उत्कृष्टता केंद्र और कुषाण स्तूप की प्राप्ति यहाँ से हुई है। आगे है नीलोखेड़ी। जो नीलोखेड़ी है, नीलोखेड़ी कहाँ पर है और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं? देखो सबसे पहले तो कहाँ पर है, तो आज के टाइम में इसको बोलते हैं NH44, पहले होता था NH1। ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये फेमस है भाई जो हरियाणा का, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, ग्रामीण विकास संस्थान, ये यहाँ पर है, इस वजह से ये फेमस है। और इंग्लिश में आता है ये कि हरियाणा रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है हिंदी में नहीं आता, इंग्लिश में आ जाता है, फिर बच्चों को पता नहीं चलता। हरियाणा रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, यहाँ पे ट्रेनिंग होती है किसकी? जो पेपर अभी आपने दिया ग्राम सचिव, या कोई भी लगा लो जो भी ग्रामीण विकास मंत्रालय से रिलेटेड है, BDO लगा लो, या जो भी आपको अधिकारी है, उन सभी की ट्रेनिंग होती है नीलोखेड़ी हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान। तो नीलोखेड़ी में एक चीज़ यही है। और इसकी अगर स्थापना की बात करोगे तो इसकी जो स्थापना थी भाई ये हुई थी जी 1990 में, ठीक है, 1990 में। इतना डाटा आपको दे दूंगा कि आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बीच बीच में मैडम भी क्लास लेंगी, चलो इसके नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है आपको। अब बात कर लेते हैं भाई उपनाम, है ना, उपनाम। वैसे तो मैंने शुरू में करवाया था कि इसका नाम क्यों पड़ा, वो अलग चीज थी। उपनाम क्या है? देखो उपनाम एक तो कर्ण की नगरी, कर्ण की नगरी, अब ये तो आपको पता ही है क्यों बोलते कर्ण की नगरी, राजा कर्ण की वजह से कर्ण की नगरी। दूसरा है ये पहला, दूसरा है जी जूता सिटी, जूता सिटी मतलब क्यों? लिबर्टी की वजह से, लिबर्टी शूज फैक्ट्री, लिबर्टी शूज फैक्ट्री की वजह से इसको जूता सिटी भी बोलते हैं। तीसरा हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस, ये भी इसका उपनाम भाई। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में गुड़गांव के बताए थे नाम, बहुत ज़्यादा है, तो हरियाणा का पेरिस ये एक है इसके उपनाम, और इसका कोई और उपनाम, हाँ। चौथा है भाई धान का कटोरा। वैसे तो कईयों को बोलते हैं, लेकिन इसका स्पेशल नाम है और किसी को स्पेशली नहीं बोलते, धान का कटोरा। बासमती धान की वजह से भाई, बासमती धान ज़्यादा होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये आता है भाई धान का कटोरा किसको कहा जाता है, तो उसमें करनाल, 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं वैसे तो, करनाल, कैथल प्लस कुरुक्षेत्र और एक जींद, ये 4 डिस्ट्रिक्ट होते हैं वैसे तो धान के कटोरे, लेकिन इसका उपनाम भी बोला जाता है कि धान का कटोरा।
एक एक टॉपिक क्लियर करता चलूंगा। उपनाम हो गए, चलो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है भाई, हाँ टॉपिक करवाएंगे पहले, मिसलेनियस करवाएंगे बाद में, तो ये सब चीज़ें तो आगे बताऊंगा। मेले कर लेते, मेले। इसके बाद अगला जो टॉपिक है मेले, क्योंकि मिसलेनियस मैं चाहता हूँ लास्ट में करवाऊँ मैं बिल्कुल वीडियो के एंड में, यानी कि जो किसी टॉपिक के अंदर कवर नहीं होते। तो कई मेले यहाँ पे 5-6 मेले हैं। देखो, पंख देवी का मेला, पंख देवी जो आया है वो भी बताऊंगा। पंख देवी का मेला पेपर में कौन सा है, पंख देवी का मेला। और सिमरन, बाबा सिमरन दास बोल सकते हो, सिमरन बोल दिया तो गलत हो जाएगा। बाबा सिमरन दास का मेला, ठीक है जी। 1 2 3 पांडवों की माता, ये एक वहां पे है मंदिर, वहां पे लगता है पांडवों की माता का मेला, ठीक है जी। चौथा है सरस का मेला, सरस का मेला। कुछ एक मेले जो लोकल जगह पे लगते हैं वो बता दूंगा आपको, सरस का मेला और पराशर का मेला। 5वां ये है भाई, पराशर का मेला, पराशर का मेला। और एक मेला और रह गया लास्ट, 6ठा मेला रह गया छड़ियों का मेला। ये छड़ियों का मेला कई जगह लगता है लेकिन नाम अलग अलग, जैसे श्याम छड़ी का मेला, बाबा श्याम का मेला, छड़ियों का मेला, तो उसमें कंफ्यूजन मत होना, थोड़ा सा फर्क है बस, छड़ियों का मेला, ठीक है। तो ये हो गए भाई 6 मेले। अब बात कर लेते हैं कौन सा कहां पर लगता है। ये तो लगता है भाई इंद्री में, इंद्री। छड़ियों का मेला जो लगता है अम्मूपुर गांव, अम्मूपुर। और पराशर का मेला करनाल, सरस का मेला ये भी करनाल में ही है, कोई लोकल जगह तो नहीं होगी, करनाल। करनाल। और जो पराशर वाला मेला है ये आ जाएगा जी तरावड़ी, अगर एडजेक्ट तराइन का युद्ध जहाँ हुआ था वहाँ, आज के टाइम में इसका नाम तरावड़ी। और जो ये है ये भी करनाल है, और ये भी करनाल, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा करनाल, ठीक है जी। करनाल लिख ही लो, करनाल, ये भी करनाल, क्योंकि जब बात डिस्ट्रिक्ट करनाल की हो रही है तो करनाल का ही होगा। तो ये हो गया भाई मेले का टॉपिक, ये चीजें यहाँ पे है, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। अब अगला जो टॉपिक होगा तो वो होगा प्रमुख धार्मिक स्थल की बात कर लेते हैं। धार्मिक स्थल, प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख धार्मिक स्थल। देखिए सबसे पहले अदिति का मंदिर, अदिति का मंदिर, ये कौन थी अदिति? इसको कहते हैं जी सूर्य की माँ, ऐसी मान्यता है कि सूर्य की माँ। अदिति का मंदिर कहाँ है ये बताऊंगा, लिख ही लो। पहले जो इसका नाम था वो नाम था जी अमीन गांव, जिस गांव में था ये अमीन, अमीन। लेकिन आज के टाइम में इसका नाम अभिमन्युपुर कर दिया है, अभिमन्युपुर, ठीक है जी। अगला है 5 पीरों की मजार, 5 पीरों की मजार, इसको कहते हैं मुगल पुल या पक्का पुल मजार। एक क्वेश्चन इससे ये बनता है, एक तो इसको कहते हैं मुगल पुल, मुगल पुल, या फिर इसको कहते हैं कि पक्का पुल मजार। ये क्वेश्चन आया है, पक्का पुल मजार कहाँ पर है, तो इसी को कहते हैं भाई वो पक्का पुल मजार, ठीक है। 5 पीरों की मजार, चाहे मुगल पुल चाहे पक्का पुल मजार, है कहाँ पर, एग्जैक्ट जगह कहाँ पर, मधुबन, मधुबन करनाल, ठीक है जी। तीसरा जो धार्मिक स्थल है वो ये तो कई बार आया हुआ, सभी को पता होगा, बू अली शाह कलंदर। अपने नोट्स भी बनाते रहना, अपने हैंड रिटन जो बनाएगा वो ज़्यादा बेटर होते हैं।
बू अली शाह कलंदर की मज़ार। तो ये हो गया भाई प्रमुख धार्मिक स्थल। वैसे तो यहाँ पे एक और है, इसे में लिख लो, सीता माई का मंदिर या सीता माता का मंदिर बोल सकते हो, सीता माता का मंदिर। ये कहाँ पर है? ये नीलो खेड़ी में। लेकिन क्या कहा जाता है इसको? ऐसी मान्यता है, नीलो खेड़ी लिख लो। ये कहते हैं भाई ये जो है नेपाल से संबंधित है, नीलो खेड़ी। ऐसा कहा जाता है जो सीता माता का संबंध है वो नेपाल से था, तो सीता माता का मंदिर नीलो खेड़ी। और इसमें धार्मिक स्थल में तो और कुछ एक चीज़ और रह गई, चलो 5 नंबर यहाँ लिख लो। तो 5वां है भाई धार्मिक स्थल में लिख लो इसको। वैसे तो मकबरा है मीरा साहब का मकबरा, मीरा साहब का मकबरा, ठीक है। ये 5 है जो धार्मिक स्थल में आप लिख सकते हो। बाकी 1-2 आगे भी आएंगे, वो मिसलेनियस में कर देंगे। आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक होगा, तो अगला टॉपिक होगा जी टॉपिक, हाँ अब टॉपिक तो लगभग खत्म हो गए। अब है थोड़ा मिसलेनियस टाइप, कुछ चीज़ें हैं जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी, अब वो गूगल से उठा के लाया हूँ। देखो सबसे पहला यहाँ पे आपको पता है फोरेंसिक लैब, फोरेंसिक जांच प्रयोगशाला, फोरेंसिक जांच प्रयोगशाला, इसको FSL ये भी बोलते हैं। और इसका देखो जो इसकी स्थापना थी, अगर स्थापना की बात करते हैं थोड़ा सा फर्क है, जैसे कि राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान में स्थापना तो हुई थी इसकी रोहतक में, रोहतक कब? 1973 में। लेकिन ये जो है अपना यहाँ पे मधुबन में कब आई? तो मधुबन में जब आई है तो मधुबन में कब स्थानांतरित किया? 1976 में इसको स्थानांतरित कर दिया रोहतक से यहाँ पे। एक जो महत्वपूर्ण है सैनिक स्कूल, मैंने ऊपर बताया था आपको सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल, तो ये है जी कुंजपुरा, हरियाणा का प्रथम कुंजपुरा। कुंजपुरा कहाँ पर है? करनाल में। कब बना था जी? जुलाई 1961। और हरियाणा का प्रथम, ठीक है जी। दूसरा कहाँ पर बना? रेवाड़ी में। और तीसरा बहादुरगढ़ में, अभी घोषणा हो चुकी है उसकी। अगला है भाई एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा लेकिन उसमें आपने डीपली नहीं पढ़ा। आपने ये चीज सुनी थी कि देश का पहला ऐसा राज्य था जिसमें हर गांव में बिजली सबसे पहले पहुंची थी, ये चीज सबने पढ़ी। लेकिन उसमें एक खास बात क्या थी करनाल डिस्ट्रिक्ट की, कि जब उस टाइम की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो ये योजना थी इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी उचाना गांव करनाल। ये महत्वपूर्ण है, उचाना गांव करनाल। यहाँ पे भी उचाना गांव है, जींद में भी उचाना गांव है। तो 29 नवंबर 1970 इस गांव में ये एक मतलब ये बोल दिया था, शुरुआत नहीं कह सकते आप कह सकते हो जी कि इस गांव में ये बोला था कि आज हरियाणा पूरे देश में पहला ऐसा राज्य बन चुका जहां पर जो बिजली हर जगह पहुंच चुकी है। इसकी जो अनौपचारिक घोषणा थी वो इस गांव में की गई थी, उचाना गांव करनाल में है, और 29 नवंबर 1970 को। तो ये चीज़ थी नई कि आपने जो पढ़ा है तो सभी को पता है भाई कब जो भारत का पहला राज्य बनेगा था हरियाणा, जब हर डिस्ट्रिक्ट में बिजली पहुंच चुकी थी। तो ये तो था कुछ अलग। अब चलते हैं मिसलेनियस। अब जितने भी करवाऊंगा ये मिसलेनियस रहेंगे भाई, ठीक है जी। चलो सबसे पहला पॉइंट साफ सुथरा हरियाणा का साफ सुथरा शहर हरियाणा का, इसी वजह से इसको हरियाणा का पेरिस कहते हैं। दूसरा मिसलेनियस क्या रहेगा? हरियाणा का जो है फर्स्ट साइंस पार्क कहाँ पर? करनाल में। हरियाणा का पहला साइंस पार्क करनाल में।
तीसरा है एक हॉल था विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ये है। इसका जो नाम है भाई वो बदल के महात्मा गांधी कर दिया गया है, महात्मा गांधी हॉल। और ये कहाँ पर है? करनाल में। ठीक है जी, तो ये था एक अलग से। चलो आगे भाई, अगला है इग्नू का नाम तो आपने सुना ही होगा। इग्नू, इग्नू का क्षेत्रीय मुख्यालय जोन जो होते हैं, तो इग्नू का हरियाणा का क्षेत्रीय हेडक्वार्टर, तो ये कहाँ पर है जी? करनाल में। ठीक है, ये है इग्नू का क्षेत्रीय मुख्यालय। चलो आगे चलते हैं। एक एक चीज आपको करवा दूंगा, एक भी चीज बचेगी नहीं, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा है। और ये जो टॉपिक होते हैं ना, जिनमें भाई मेले या ये सब तो हो जाते हैं, लेकिन जो मिसलेनियस क्वेश्चन जो अलग अलग बनते हैं वो फिर रह जाते हैं, और मैं एक भी क्वेश्चन आपका छोड़ने वाला नहीं हूँ। देखिए अगला है कि हरियाणा का एकमात्र गांव जहां हर महीने मेला लगता है, हर महीने मेला, कौन सा? तो ये गांव है जी सालवन गांव। ठीक है जी, यहाँ पर हर महीने मेला लगता है, सालवन गांव करनाल। और करंट का है महाराणा, ये अभी घोषणा की, ये बना नहीं है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, बागवानी विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर? ये जी 2016 में इसकी घोषणा की थी, बना नहीं है, करनाल में, करनाल। और करनाल में कौन सा? एक संधि सुनी होगी आपने कि क्वेश्चन आता है किस संधि के अनुसार जो है हरियाणा मराठाओं के अधीन, या सॉरी मराठा नहीं, अंग्रेजों के अधीन हो गया था। तो एक गांव था अंजन सथली गांव। इस गांव में ये बनने जा रहा है, और नीदरलैंड की मदद से, ये भी बात याद करना, नीदरलैंड के सहयोग से। और ये जो अंजन सथली गांव की संधि हुई थी 1803 में हुई थी। इसी संधि के तहत है जो अपना हरियाणा है वो अंग्रेजों के अधीन हो गया था। तो ये भी आपको याद कर लेना, साथ साथ 2-3 चीजें। अगला है भाई मूक बधिर विश्वविद्यालय। अगर विद्यालय की बात आएगी तो पानीपत आएगा, लेकिन विश्वविद्यालय की बात आएगी तो करनाल। मूक बधिर विश्वविद्यालय करनाल में प्रस्तावित है। अभी ये घोषणा हुई है, बना कुछ भी नहीं है, ना भूमि पूजन हुआ है, प्रस्तावित मूक बधिर विश्वविद्यालय। अगर मूक बधिर विद्यालय की बात करते हैं तो फिर पानीपत आएगा, मूक बधिर का या दिव्यांग के लिए पानीपत में है। ठीक है जी, तो चलो आगे चलते हैं। आगे है तराइन का, आगे तराइन के दोनों युद्ध कर लेते हैं भाई। तराइन या तरावड़ी। ठीक है, चलो पहला युद्ध था 1191 में, किस किस के बीच? तो ये था जी पृथ्वीराज चौहान, और इसके जो अपोजिट था वो कौन था? मोहम्मद गौरी। विजय किसकी हुई? तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और इसकी हार हुई थी, लेकिन इसने हार मानी नहीं, और ये दोबारा आया 1192 में, और दूसरा युद्ध हुआ, दोबारा ही नहीं क्या, लेकिन उस टाइम पे ये जो जीत थी ये हार में बदल गई, और ये जो हार थी ये जीत में बदल गई। लेकिन क्या हुआ था एक्चुअल में? जो पृथ्वीराज चौहान था, ऐसा कहा जाता है भाई कि पृथ्वीराज चौहान के जो आंखों में तीर लग गया था और वो घोड़े से नीचे गिर गया था। इस वजह से जो उसकी सेना थी वो भाग खड़ी हुई और वो युद्ध हारना पड़ा, और इसको बंदी बना लिया, और इसके बाद में फिर जो है तीर मार के इसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये जो चीज़ थी तरावड़ी और तराइन के बारे में है। और इसके बाद चलो तरावड़ी में तो इतना ही है। मेला मैंने बता ही दिया था, पीछे में बताया था कि मेला,
तो एक इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ये क्या आता है, एक होता है खेड़ा नृत्य, खेड़ा नृत्य, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ये होता है जी दुख, बुजुर्ग जब हो जाता है, बुजुर्ग की मृत्यु पर दुख प्रकट करने के लिए नृत्य होता है दुख प्रकट। जैसे कि ये पूछते हैं कि खोड़िया कब होता है, या झूमर कब होता है, या डफ कब होता है, तो ये सब अलग है। लेकिन ये खेड़ा नृत्य है जो बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है। तो इसमें एक तो करनाल में होता है, जींद में होता है, कैथड़ में होता है, ठीक है, करनाल, जींद, कैथड़, इन तीनों डिस्ट्रिक्टों में होता है और खेड़ा नृत्य इसको बोलते हैं। चलो अगला है धार्मिक स्थल, मैंने करवाई दिया। पर्यटक स्थल कर लेते हैं। पर्यटक स्थल 2 ही है, ज़्यादा नहीं है, इसमें ज़्यादा पर्यटक स्थल नहीं है। देखो पर्यटक स्थल, तो पर्यटक स्थल में सबसे पहला तो नाम कर्ण झील का, कर्ण झील का मैंने बताया था, फिर बता देता हूँ। ये जो जीर्णोद्धार दोबारा बनी थी 1972 में सरकार ने बनवाई, और पहले थी जब थी उस टाइम में ख़त्म हो गई थी, लेकिन 1972 में दोबारा खुदवाई, कर्ण झील इसका नाम रखा है। दूसरा है ओएसिस, ये क्वेश्चन आया हुआ है ओएसिस, क्योंकि कर्ण झील का तो सबको पता है। ओएसिस कहाँ है, उचाना गांव। एक उचाना वो है जहाँ से दुष्यंत चौटाला एमएलए बने हैं, और एक उचाना गांव ये है जो यहाँ पे अपने करनाल में है। 2 उचाना गांव है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कभी, ठीक है, उचाना गांव। तो ये है पर्यटक स्थल 2। अब आगे चलते हैं, तो अगला टॉपिक रहेगा अब है अभिमन्यु का किला। तो ये करनाल में है। और एक मैंने अभी बताया आपको कि जो गांव था अमीन गांव, उस गांव का नाम बदल के अभिमन्युपुर कर दिया गया है। अभिमन्यु का किला हो गया। और सीता माई का मंदिर मैंने बता ही दिया आपको पहले ही, धार्मिक स्थल वालों में। इससे आगे लिबर्टी शूज़ फैक्ट्री, ये भी यहीं पे है, जिसकी वजह से इसको जूता नगरी भी कहते हैं। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। आगे अगला जो टॉपिक है तो वो है झील की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखो कर्ण झील तो है ही है, कर्ण झील, ठीक है, पहली होगी कर्ण झील। दूसरी जो है इसी को कहते हैं, वैसे बाकी अलग भी आ सकता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ चक्रवर्ती झील। वैसे इसी का नाम बोलते हैं कि इसी का नाम है, लेकिन भाई अलग से भी मान सकते हो, है दोनों एक ही है। इसको ही कर्ण झील को चक्रवर्ती झील कहते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि सिर्फ चक्रवर्ती झील आ सकता है कि चक्रवर्ती झील कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए कि चक्रवर्ती झील है जो करनाल में, कर्ण झील का ही दूसरा नाम चक्रवर्ती झील है। चलो आगे चलते हैं। अब है भाई कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ मिसलेनियस है, जो चीज़ें मैंने जैसे कि प्रैक्टिस सेट करते हैं तब निकाली या कुछ भी लगा लो, और करंट अफेयर भी है इसमें। देखो चलो, सबसे पहले पायलट, हर चीज़ का एक पायलट प्रोजेक्ट होता है। तो पायलट प्रोजेक्ट किसका, तो ये है जी पायलट प्रोजेक्ट पुलिस मित्र कक्ष। आपने सुना होगा ये स्कीम शुरू की थी सरकार ने, पुलिस मित्र कक्ष। मतलब जब पुलिस स्टेशन में जाते हो तो वहाँ पे पुलिस मित्र कक्ष खोले गए, जहाँ पे बैठ के आपके मतलब सरकार ने तो ये कहा कि भाई आपसे सौहार्दपूर्ण जो है बातचीत की जाएगी, तो उसको कहते हैं पुलिस मित्र कक्ष। तो ये कहाँ पर खोले थे, ये खोले थे जी करनाल प्लस एक रोहतक। एक अलग थी, एक स्कीम और थी स्वयंसेवी पहल, वो अलग है, वो आगे बताऊंगा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। तो पुलिस मित्र खोले, कक्ष मित्र ये खोले गए करनाल में। अगला भाई भावांतर भरपाई योजना। ये योजना किसके लिए बताऊंगा, भावांतर भरपाई योजना। ये क्वेश्चन कई बार आया है, गांव सभी को याद भी होगा गागर गांव। लेकिन ये योजना है किसके लिए, देखिए जो ये योजना है ये है जी हॉर्टिकल्चर की, हॉर्टिकल्चर। इसमें क्या होता है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की स्कीम है। इसमें यह होता है, मान लो आपने बो दिया
मटर यानी कि ये सब्जियों से रिलेटेड है, ये याद रख लेना। ये जो स्कीम है ये सब्जियों पे लागू है भाई, सब्जी। मटर बो दिया आपने। मटर का भाव सरकार ने जो पिछली बार किया था 2000, इस सीजन की नहीं कह रहा, इससे पहले जो सीजन गया वो 11 रुपये सरकार ने कहा कि भाई 11 रुपये पर केजी ये न्यूनतम समर्थन मूल्य था। अगर मटर का रेट मार्केट में 8 रुपये प्रति केजी आ गया, 8 रुपये पर केजी, तो जो 3 रुपये का गैप आया, ये 3 रुपये इस योजना के तहत, भावांतर भरपाई योजना, इस योजना के तहत 3 रुपये सरकार आपके खाते में डाल देगी। उसके लिए आपको जे फार्म लेना पड़ेगा अपने, जहाँ पे आप बेच रहे हो उस आड़ती से। तो ये भावांतर भरपाई योजना गागर गांव से शुरू हुई, करनाल से। ठीक है जी। अब जो एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा इस पे कई जगह अलग अलग आंसर है। देखो, एक चर्च है, एक चर्च के पास टावर है, चर्च के पास एक टावर है। ठीक है, इस टावर की ऊंचाई पूछी जाती है और चर्च है भाई, ये पुरानी छावनी बोलते हैं चर्च, उसके पास ये कहते हैं कि भाई इस टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी है। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि करनाल नगर में बड़ी पुरानी जबरदस्त छावनी चर्च के पास टावर की ऊंचाई कितनी है। अब देखो, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने देखा वहां पे तो 100 फीट है, मैंने कई जगह देखा, लेकिन कई बुकों में 50 फीट भी दिया गया है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग 100 फीट इसका सही है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस पे आपको डाउट हो सकता है कि 100 फीट है या 50 फीट है। ठीक है, अगला है भाई, अगला ये है, अभी इंद्री का जिक्र हुआ था, और तो इंद्री में जब पीछे, तो इंद्री जो जगह है इंद्री, इसमें एक खासियत चीज क्या बनी, इसमें यह हुआ कि जो इंद्री का महाविद्यालय है, महिला महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय मतलब कॉलेज, लेडीज कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज जो बोलते हो, इसमें हरियाणा का प्रथम इंडोर स्विमिंग पूल ये बनाया गया है भाई। हरियाणा का प्रथम, इंडोर का मतलब एक तो होता आउटडोर, जैसे इंडोर खेल टेनिस वगैरह, इस तरह से इंडोर स्विमिंग पूल है, ओपन में नहीं है ये। तो ये सबसे पहले यहाँ पे बनाया गया है इंद्री करनाल में। चलो आगे है, हाँ, अभी इस सरकार में आने के बाद मोदी सरकार ने फैसला लिया था कि भाई पोस्ट ऑफिस में हम पासपोर्ट बनवाएंगे, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट, यानी कि कुछ पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट केंद्र बनाया गया कि पासपोर्ट बनाया जाएगा। तो उसकी जो शुरुआत है हरियाणा में किससे हुई, करनाल प्लस में महेंद्रगढ़, नहीं सॉरी महेंद्रगढ़ नहीं, हिसार और फरीदाबाद। तो ये 3 जगह थी जहां पर सरकार ने ये शुरुआत की थी। अब तो मोस्टली हर डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे जब शुरू हुई तो पोस्ट ऑफिस में करनाल, हिसार, फरीदाबाद, इन 3 जिलों में जो है पासपोर्ट बनाने की सुविधा शुरू की गई थी। एक मैंने वीडियो स्टार्ट हुई तभी बताया था कि पहला, हरियाणा का पहला भाई देश का, सॉरी देश का ही मान लो, देश का है, लिख ही देता हूं मैं, देश का पहला फार्मर स्कूल, मैंने शुरू में जब बताए प्रमुख संस्थान तब बताया था ये, कहां पर बना, NDRI करनाल, मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI करनाल में बना। यहां पर किसानों को भाई ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो अगला टॉपिक है, देखो प्रमुख उद्योग यहां पर क्या क्या है, प्रमुख उद्योग। तो प्रमुख उद्योग की अगर बात करते हैं तो देखो सबसे पहला नाम तो आपके दिमाग में क्या आएगा, लिबर्टी शूज का, ये यहाँ का प्रमुख और फेमस है ही है। दूसरा चावल, बासमती, बासमती की वजह से ये चावल तो हर जगह बासमती, यहाँ की जो किस्म है अच्छी है, तो चावल का प्रमुख उद्योग में आएगा। तीसरा चीनी, वनस्पति, ठीक है। और एक बात और थी
कि जो चावल की अगर बात करते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा किस्में कहाँ पर है, किस्में कई जगह आपको करनाल दिखता है, लेकिन इसका आंसर होगा कैथल। अगर किस्म की बात करते हैं मतलब वैरायटी, बासमती चावल अच्छा होता है यहाँ पे, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा वैरायटी है तो वो कैथल में आएगी। और वैसे फेमस है बासमती चावल का करनाल। तो ये यहाँ के हो गए उद्योग। बाकी ये कई जगह क्या, हर एक जगह आपको मिलेगा कि टेक्सटाइल वाला, ये हर जगह होता है टेक्सटाइल का, हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको टेक्सटाइल वाला उद्योग। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, मैंने मेला लिखवाया था तो एक मेला और रह गया, गोगा पीर का मेला। कौन सा? गोगा पीर का मेला। गोगा पीर का मेला, ये भी यहीं लगता है भाई, ये भी करनाल। बाकी 6 मेले करवाए थे वो देख लेना, उन्हीं में इसको ऐड कर लेना, गोगा पीर का मेला। और इसका इम्पोर्टेंट आ सकता है, एक तो देखो खेड़ा, तो ये लोकल जगह होगी खेड़ा, लेकिन ये जो लगता है, ये लगता है जी भाद्रपद, ये याद नहीं रहते, भाद्रपद नवमी। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि गोगा पीर का मेला कब लगता है, भाद्रपद नवमी को, ये याद रख लेना, क्योंकि ये टर्म है जो याद नहीं रहती। चलो, अगला है भाई ऋषि का नाम तो आपने सुना होगा, ऋषि। ऋषि लगभग कई डिस्ट्रिक्टों में है, 2-2, 3-3। तो यहाँ पे ऋषि है पराशर ऋषि, जो पराशर का मेला लगता है ना, यहीं पे लगता है पराशर ऋषि। पराशर ऋषि है जो, ये करनाल में एक गौतम ऋषि, गौतम ऋषि। तो ये गोंदर, एक गोंदर जगह है, गोंदर, गोंदर। तो ये है भाई 2 ऋषि यहाँ पे। और इसका जो एडजेक्ट है बहलालपुर, बहलालपुर, बहलालपुर। तो ये हो गया भाई 2। और इससे आगे जो चीजें हैं 1-2 और रह चुकी हैं। देखो, इसको आपने वर्ष 2000, इसमें आपको फक्र होगा थोड़ा, वर्ष 2019 में उत्तर भारत का सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना था जी? करनाल बना था, करनाल, करनाल। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है जो बहुत पहले से है, कल्पना चावला को जानते होंगे भाई आप। कल्पना चावला, इसके बारे में डिटेल से बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। कल्पना चावला कॉलेज, मेडिकल कॉलेज करनाल में बनेगा। 2017 में इसकी जो है घोषणा हो चुकी है, कल्पना चावला। अब थोड़ा सा टॉपिक कल्पना चावला के ऊपर भी कर लेते हैं, एक सेपरेट टॉपिक मान लो, कल्पना चावला लास्ट है, कल्पना चावला। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, अगला डिस्ट्रिक्ट लेके आएंगे, अगला डिस्ट्रिक्ट लेके आएंगे महेंद्रगढ़। तो कल्पना चावला के बारे में देखो, सबसे पहले तो जन्म, मृत्यु, ये आपको जाननी जरूरी है। देखो, अगर बात करेंगे भाई कल्पना चावला का जन्म तो आपको पता है अपने हरियाणा में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? कैलिफोर्निया में, जब वो अंतरिक्ष से वापिस आ रहे थे तब। तो इसका जैसे कि अभी पीछे क्लर्क वाला पेपर था, उसमें ये पूछ लिया था कि भाई जो साक्षी मलिक उसका जन्म कब हुआ था, एग्जैक्ट डेट। तो ये चीज़ें भी आपको याद करनी पड़ेंगी। तो कल्पना चावला का जन्म था जी 17 मार्च 1962 को, ये हुआ था कल्पना चावला का जन्म। और मृत्यु जो हुई थी, लेकिन आपको एक और चीज़, हाँ, कई जगह क्या मिलेगा, कई जगह आपको मिल सकता है भाई 1 जुलाई 1961, ठीक है, लेकिन बाकी राइट यही है। कई जगह आपको ये भी मिल सकता है, ऑप्शन में देख लेना, HSSC का कोई भरोसा नहीं है भाई। चलो, इसके बाद ये तो आपको पता ही है भाई कि अंतरिक्ष में जाने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी? कल्पना चावला थी, जो अंतरिक्ष में गई थी
इंडिया की पहली वुमेन थी कल्पना चावला। और इसके ऊपर सरकार ने एक अवार्ड घोषित किया है। आपको पता होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर बना है? गुड़गांव में। गुड़गांव एकमात्र ऐसा हेडक्वार्टर है इंडिया में जो इंटरनेशनल है, वो गुड़गांव में बना। तो इस सोलर अलायंस के ऊपर हरियाणा सरकार ने अवार्ड घोषित किया है भाई, कल्पना चावला वैज्ञानिक अवार्ड। मतलब क्या होगा इसमें? वैज्ञानिक अवार्ड। और इसमें जो राशि रहेगी वो रहेगी जी 1 करोड़। 1 करोड़ मेल प्लस फीमेल दोनों को दिया जाएगा अलग अलग। किस फील्ड में? जो भी वैज्ञानिक सौर ऊर्जा के ऊपर कोई भी सराहनीय काम करेगा तो हरियाणा सरकार अवार्ड देगी 1 करोड़ का। ठीक है, तो ये तो था कल्पना चावला के ऊपर। एक लास्ट है, वो ये देख लो, लास्ट है ये क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो मार्क, बिल्कुल वेरी वेरी वाला। इंटरनेशनल, और ये बताना ये चीज किसी ने पहले पढ़ी हो, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कहां पर बनता है जी? करनाल में। ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है करनाल में बनता है भाई, और पूरे हरियाणा में कहीं नहीं बनता है। तो ये थी वीडियो करनाल से रिलेटेड। इससे पहले गुड़गांव की आई चुकी है, आपने देखी होगी। आगे लेके आएंगे महेंद्रगढ़ की, और सीमा मैडम भी 1-2 वीडियो करवाएंगे बीच में। आपको डाटा आपको दे दिया इतना कि आपको 3-3, 4-4 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी बुकों का समावेश मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। और इन सब के जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो।